हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये व्लॉग है उसके जस्ट अगले दिन का। और जैसे कि मैं ना बहुत सारे कामों में, छोटे छोटे कामों में लगी हुई हूँ, तो इस वजह से मेरे व्लॉग्स लेट भी पहुँच रहे हैं और मैं ना व्लॉग्स बना नहीं पा रही हूँ जल्दी जल्दी। और बस यहाँ पे मेरा जो 11-12 बजे का जो टाइम रहता है, जो भी टाइम टेबल है वो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ना मेरे शिफ्टिंग की भी बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। तो धीरे धीरे मैं अपना जो है काम करती जा रही हूँ। तो यहाँ पहले मैं ना सब्जी बना रही हूँ और दोपहर के लिए आजकल मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ और थोड़ा सा ना रात में मुझे टाइम मिलता है कुछ कुछ काम करने का। तो बस यहाँ पे मैं साइड में सब्जी छोक रही थी और यहाँ है ना मैं दही फेंट रही थी दही भल्ले के लिए। तो एक्चुअली उस दिन जब मैंने बनाया था तो वो अच्छा नहीं बना था, तो इस बार का है ना मैंने दही फेंट लिया था। तो फिर मैंने सोचा इकट्ठा एक साथ बना लेती हूँ, क्योंकि फिर वो भी है ना ख़त्म करने होते हैं, क्योंकि हम ही 2 लोग हैं खाने वाले और बच्चे उतना चाव से खाते नहीं हैं। तो बस मैंने सोचा अब फटाफट ख़त्म करते हैं। तो ये फली मैं जो काट रही थी उस दिन, तो वो ही सब्ज़ी मैं बना रही थी। तो यहाँ मैं अपनी सब्ज़ी छोंक दूँगी और साथ में मैंने सोचा था कि ठीक है रोटी वग़ैरह हो जाएगी और मेरा थोड़ा-सा सांभर पड़ा हुआ था। तो यहाँ अपना जो भी हम लोग प्लान करते हैं ना वो एक्चुअली होता नहीं है, और मैं यहाँ खाने की तैयारी के साथ-साथ मैं सोचा खाने के साथ-साथ ये अपने जो है दही भल्ले भी चल जाएँगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, खाली सिर्फ़ यही दही भल्ले ही खाए और कुछ रोटी वग़ैरह कुछ भी नहीं खाई। तो मना कर दिया कि अब नहीं खाना है, क्योंकि ये भी बड़ा ना हैवी हो गया था और इसे भी है ना फिर खाने के बाद ना भूख नहीं लगती है, साइड में ऐसे ही चलता है ये। तो बस इतना ही लिया था और आरू ने तो अपना वही गोलगप्पा वग़ैरह खा लेती है और मैंने भी ले लिया था, क्योंकि कुछ आलू भी थे इस बार हमारे पास। तो फिर मैंने ठीक है मैं ना थोड़ा-सा गोलगप्पा खाया, तो बस इन्हीं चाट पकौड़ियों से ना हमारा पेट एकदम से फुल हो गया था। तो थोड़ा बहुत अरु ने खाया था, क्योंकि मैं तो उस बार खा नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा कि है ना अभी ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें है ना देखो छोटी फैमिली में है ना चीज़ें रख तो लो, बना भी लो, लेकिन वो फिर है ना उतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है, इवन है ना ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो इस वज़ह से है ना चीज़ें बड़ा सोच समझ के बनाना पड़ता है कि हम 2 लोग उस चीज़ को ख़त्म कर पाएँगे या नहीं। तो इसलिए हम लोग है ना कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ें है ना बाहर से लाएँ और लिमिट में लाएँ और ख़त्म कर दें। तो बस मैंने भी यहाँ पे थोड़े से गोलगप्पे लिए थे और मैं ना खाली सांभर पी रही थी और बस मेरा पेट भर चुका था इसी से ही। तो बस इसके बाद है ना हम लोगों ने अपना जो है, मैं जैसे आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि दोपहर का टाइम है ना जब कुछ नहीं होता तो काम करती हूँ, नहीं तो मूवी वगैरह सब कुछ देखती हूँ। और अरू की छुट्टियाँ चल रही हैं तो वो भी फुल एंजॉय कर रही है, साथ में मूवी वगैरह देखती है। तो हम दोनों बैठ जाते हैं और विशु होता है तो फिर वो ना कुछ भी नहीं देखने देता है सिवाय अपना जो उसका लगता है। और शाम को तो फिर हम लोग वही अपने खाने पीने के टाइम पे लग जाते हैं। ये जो 2 बजे से 4 बजे का टाइम होता है ना बहुत सही रहता है। तो देन उसके बाद बस मैं आ गई थी अपना थोड़ा-सा कॉम्ब वगैरह करने के लिए। मैं जब नहाकर अपने बाल ऐसे ही करती हूँ ना, तो मैं शाम के ही टाइम पर थोड़ा-सा ठीक होती हूँ। उससे पहले तो मेरे बाल बस ऐसे ही चलते हैं, जब कंप्लीटली सूख नहीं जाते ना तब तक मैं उसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और ये तकरीबन 4:30 के आसपास का टाइम होगा। और बस मैं यहाँ पे अपना फेस वॉश कर रही थी, थोड़ा-सा मैंने आराम भी किया था। तो देन बस मैं यहाँ आई हूँ और अभी भी धूप आप देख सकते हैं कितना तेज़ धूप है। और मेरे है ना कुछ सॉफ्ट टॉयज़ थे जिनको मैंने वॉश किया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। तो वो सब मैं ना अब उनको ही पैक करके रखूँगी। और उसके अलावा मैंने है ना अपने और भी चीज़ें जैसे कर्टेन वग़ैरह सुखाए थे, इनको मैंने वॉश नहीं किया था, इनको जस्ट सुखा लिया था। तो शाम के टाइम पे मैंने इन्हें भी उतार लिया। और कुछ चीज़ें मेरे है ना ऐसी हैं जो अभी भी बहुत सारी बची हुई हैं, जिनको मैं धीरे-धीरे कंप्लीट कर रही हूँ। बच्चों के साथ ना एकदम से कंप्लीट एक दिन में सारे काम निपटाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि ये क्या है ना, घर के जो छोटे-छोटे से काम हैं वो भी करने हैं और साथ में वो वाले काम भी करने हैं जो अभी शिफ्टिंग के चल रहे हैं। घर को समेटना है, वो सब मुझे अकेले ही करना है। और पैकर्स वग़ैरह आते हैं ना, तो वो आपकी छोटी-छोटी चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। सब कुछ सारा ध्यान ना आपकी बड़ी-बड़ी चीज़ों पे रहता है, बड़े सामान पर रहता है। तो बस मैं इनको है ना समेट के रख दूँगी और ये मेरे काम आएँगे थोड़े से डेकोरेटिव जो आइटम है उनको पैक करने के लिए। तो मैं अभी इनको है ना ऐसे ही रख दूँगी, अदरवाइज़ तो मैं इसको क्या करती हूँ ना, पॉलीथीन में पैक करती थी। तो बस मैंने उनको रखने के बाद साथ में मैं कर रही हूँ अपने थोड़े बहुत जो हैं कपड़ों को फ़ोल्ड। जब भी हमारे घर के कुछ एक्स्ट्रा काम रहते हैं ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है हमारी किचन। किचन में जितने भी काम होते हैं या डेली के जो काम है उनको निपटाना पहले इम्पॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद में हम लोग दूसरे काम कर पाते हैं। और साथ में अगर बच्चे हों तो फिर उस काम को और ज़्यादा लेट हो ही जाता है। तो जो कर्टेन मैंने निकाले थे जो इस घर के थे, तो अब मैं उनको लगा दूँगी और ऐसे ही धीरे-धीरे मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी कि मैं ना सारे जो चीज़ें हैं उनकी लगा दूँगी पर्दे वग़ैरह। और अपने जो पर्दे हैं मैं उनको वॉश करके रख लूँगी, क्योंकि फिर टाइम पर मुझे वहाँ पर भी चाहिए रहेंगे और वो क्लीन रहेंगे तो मेरे लिए ईज़ी भी रहेगा। मेरे को हड़बड़ाहट नहीं रहेगी कि अब मुझे पर्दे वॉश करने हैं तब मैं लगाऊँगी, तो फिर है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं। तो लगे हाथ मैं विंडो भी क्लीन कर रही थी, क्योंकि अब ये विंडो ना खुलती नहीं है, मैं बहुत कम इसको ओपन करती हूँ, तो ये है ना उतनी जल्दी-जल्दी साफ़ भी नहीं होती है। अच्छा, ये पर्दा ना काफ़ी मोटा है, इसके साइड में है ना कुछ बड़ा-सा दरी जैसा या रज़ाई जैसा कुछ है, कॉटन का है ये आई थिंक। तो वो लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा जैसे मैंने कहा रोशनी आती है, तो ये पर्दे काफ़ी हल्के वाले हैं, तो मेबी इसलिए किसी ने इसे लगाया होगा। तो मेरा एक ही पर्दे में यहाँ पे काम हो गया था, अदरवाइज़ ये 2 पर्दे यहाँ पे लगे हुए थे, तो मैंने इसको 2 ना लगा के 1 ही लगाया। उसके बाद मैं कुछ प्लानिंग के साथ आ गई थी कि जो छोटे-छोटे सामान रहते हैं ना, जैसे आपके ड्रेसिंग टेबल के हो, ऑयल वगैरह है, कुछ है, तो वो जो पैकर्स आते हैं ना, वो कभी छोटे डब्बों में उसको पैक नहीं करते हैं। तो ये काम ना हमारा अपना है कि ये जो जितनी भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, इवन इसमें है ना मेरी कुछ ज्वेलरी है, वो भी मैं पैक कर चुकी हूँ पहले ही। बस अब इन ड्रॉर्स में ना कुछ ही कुछ सामान है। और ऑलरेडी मैंने ये ड्रॉअर जो थी ड्रेसिंग टेबल आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने क्लीन किया है, तो अभी मुझे है ना सिर्फ़ चीज़ें समेट के रखना था। वो लोग क्या करते हैं ना, जैसे ही सामान लेंगे उसको बबल रैप करके एक बड़े से कार्टन में भरते चले जाते हैं। तो इस वज़ह से है ना उसमें ढूँढना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जितने भी मेरे पास अमेज़न के या ऑनलाइन मंगाए हुए जो डब्बे होते हैं उनको सँभाल के रखती हूँ। ये छोटे-छोटे डब्बे बहुत काम के होते हैं। तो यहाँ मैं जैसे बोल रही हूँ ना, पूरी प्लानिंग के साथ आई थी कि मैं कुछ काम कर लूँगी, लेकिन बच्चों के साथ ना पॉसिबल ही नहीं है। एक तो ये मिनट-मिनट में इतना काम फैला देते हैं, कभी अपने आप को गीला कर लेगा, कुछ कर लेगा, तो वो भी काम मुझे पहले करने होते हैं। और अभी मैं इसको पूरा रेडी करके इसके पापा के पास बिठा के आई थी, बट ये नहीं बैठा और फिर सारी चीज़ें ना माँगना शुरू कर दिया था। तो मैं ना फिर वही सारे डब्बे जितना मुझसे पैक हो पाया मैं कर पाई, मैंने उतना रखा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं अब हटा दूँगी, मेडिसिन वग़ैरह रहती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं। तो उनको हटा दूँगी और बाकी सारे जो चीज़ें हैं ना, मेरे जो डीआईवाई डब्बे हैं उनके अंदर पैक है। अब वही सामान ऊपर रहेगा जो हम लोग डेली में है ना यूज़ करते हैं, और जो बिल्कुल यूज़ में नहीं है या महीने 2 महीने में एक बार में ही बाहर निकलते हैं, तो उनको मैं सबको पैक कर दूँगी, जिससे कि मेरा काम ना थोड़ा हल्का हो जाए। देखिए, बड़ी चीज़ें हैं ना वो तो पैक हो जाएँगी, लेकिन छोटा-छोटा सामान ना आँखों से चूक जाता है।
वो फिर है ना कई बारी है ना वो पैक नहीं होते तो फिर वो नुकसान हो जाता है। तो इस वज़ह से मैं है ना पहले ही इन सब चीज़ों को रख लूँगी कि पता नहीं मेरी कौन-सी ज्वेलरी किसमें क्या रखा हुआ है, कुछ इम्पोर्टेंस तो नहीं रखा हुआ। तो वो सब चीज़ें मैं अलग-अलग कर लूँगी और पीछे मेरा है ना एक पाउच है वो तो ऐज़ इट इज़ फ़ोल्ड होकर एक बड़े से कार्टन में जा सकता है। तो यहाँ बस मेरा थोड़ा बहुत जो था मैंने अरू की कुछ क्लिप्स वग़ैरह निकाल लिया था और लास्ट मोमेंट पर भी मुझे डेली का जो मैं यूज़ करती हूँ वो निकालूँगी। उसके अलावा यहाँ का जितना भी सामान है, जितने भी डब्बे हैं वो सब पैक होएँगे, बबल रैप के अंदर पैक होएँगे। तो बस मैंने फिर सारा सामान उठा के रख दिया जितना मैं कर पाई, बाकी डब्बे बच गए थे उनमें मैं अपने जो है किचन का सामान रखूँगी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लो बस मेरा इतना ही काम था जो मैं फिर है ना फिर से किचन में आ गई थी। अब दोपहर में तो वो सब्ज़ी किसी ने खाई नहीं थी तो ये काम मेरा ना बच गया था। मतलब अगर मैं रात में सब्ज़ी बना रही होती या कुछ था तो फिर मेरा कुछ-कुछ काम रह जाता और जब हम एक काम नहीं करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है कुछ काम करने के लिए। तो सब्ज़ी बनानी नहीं थी बस मेरे को है ना रोटियाँ सेकनी थी और वही मैं इनको फिर खिलाने आ गई थी कि अब मेरा जो जितना काम था ना उतना हो गया है। उसके अलावा फिर जितने काम रहेंगे वो थोड़े-थोड़े बाद में मैं करती रहूँगी, एक साथ में करना तो पॉसिबल भी नहीं है मेरे लिए फ़िलहाल। तो बस यहाँ पे साइड में मेरा घी भी निकल रहा था और ये है ना हफ्ते में 1 बार निकलता है, तो मैं ना इसको थोड़ा-थोड़ा करके निकालती जा रही हूँ, घी को अलग कर रही हूँ और रात में मोस्टली ऐसा होता है कि मैं अपने सारे काम निपटा कर ही सोती हूँ। तो लीजिए बस यहाँ पे हमारा डिनर का सारा काम हो गया था। देन उसके बाद मैंने अपना किचन-विचन साफ़ किया और जो ये घी था इसको निकाल के मैं डब्बे में अलग रख दूँगी क्योंकि कढ़ाई में ना क्या होता है जो बचा हुआ रहता है ना उसमें पानी डाल के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जो भी घी रहता है वो जम के है ना ऊपर आ जाता है। बस जी ये भी मेरा काम हो गया था और मैंने पानी डाल के इसको थोड़ा-सा बॉईल कर देती हूँ, गरम हो जाए और इसको निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। देन उसके बाद बस बच्चों को दूध देने का काम रह जाता है, उतना काम मैं कर दूँगी और यहाँ पर मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड और टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।